कंसिडर जगवार की पधारे हुए तमाम अतिथियों। मजा नहीं है। मुझे लग रहा है भारत सरकार ने जो अब की बार बजट दिया है उसमें शायद एक्साइटमेंट पर चार्ज लगा दिया, इसलिए शायद आप इतने जोर से के बार एक बार फिर से कर रहा हूं मैं, गुड आरबीएस एवरीवन। थोड़ा सा दमदार था लेकिन वो एक्साइटमेंट अभी भी नहीं आया जो मैं चाह रहा हूं। एक बार सारे जोर से गुड आरबीएस एवरीवन। तो आज मैं आपको एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं, एज ए फ्रेंड आपसे बात करने वाला हूं, एक दोस्त की तरह बात करने वाला हूं, और आपको लगेगा वास्तव में ही शायद मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहा है। आज मैं वो सारी बातें एक जगह मिक्स करूंगा जो मैं बार बार किस्तों में सुनाया करता था। सारी बातें जो है ना उसमें एक ही जगह डालूंगा। माफी चाहूंगा, आज शायद स्टेज भी छोटा लेके आया, मैंने कहा था बड़ा खेड़ा बस, क्योंकि मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, और एक्साइटेड इसलिए हूं बेटा। देखिए, आदमी अगर ये ठान ले कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, अरे मुझे आगे निकलना है, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अभी मुकेश सर ने कहा स्कूल जब शुरू किया तो लोगों ने भविष्यवाणी की, बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, और आज भी करते हैं, आज भी करते हैं, राजधानी बंद हो जाएगी। अरे मैं भी चैलेंज, राजधानी बंद नहीं होगी, राजधानी उस बुलंदी पे जाएगी, क्योंकि इसके पीछे बेटा सच्चाई है, ईमानदारी है, पूरी ताकत है। पूरी ईमानदारी से इसकी नींव रखी है, पूरी शालीनता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ और पूरी दृढ़ निश्चय के साथ इसकी नींव रखी गई है। राजधानी कभी बंद नहीं होगी, और आने वाले 5 साल बाद अगर आपको मुड़ के देखना पड़े तो मैं भी चैलेंज करता हूं, आपको लगेगा कि मुझे गर्व है कि मैं उस राजधानी बढ़ गया हूं। आपको फक्र होगा अपने आप में कि मैं उस जगह बढ़ गया हूं। आप को मैं जो है ना शुरू से अपनी कहानी बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को, मेरी माँ को मैं बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मुझे आज मुझे अपनी माँ को बुलाना है। माँ को मैं स्टेज बुलाना चाहूंगा। तो बेटा प्लीज, माँ प्लीज। शायद रोने लग गई माँ, क्योंकि माँ को याद है वो दिन कैसे संघर्ष किया माँ ने, किस तरह से जो है ना, किस तरह से भैंस पार्टी लाके उसको पाल के और बेच के मुझे पढ़ाया। मुझे फक्र अपने माता पिता पर, मुझे फक्र अपने पिता पर जो अपने पैरों से आज विकलांग है, और मैं इलाज करवा के भी बहुत जगह इलाज करवाया, लेकिन शायद मेरे भाग्य में उनका सही होना लिखा ही नहीं है, और मैं फक्र करता हूं दोनों पे। मैं माँ को बुलाना चाहूंगा सबसे पहले तो। माँ प्लीज प्लीज एक बार आए। तो जीवन नहीं, हर साल बदल ही देता हूं, हर साल 2 या 4 बच्चों को तो बुलंदी में पहुंचा ही देता हूं। और अगर कोई है कि शायद मेरे बेटे ने मेरा पहली बार, हालांकि मैं माँ का हमेशा ही जब भी जाता हूं तो माँ को ये पूछता हूं, माँ कैसी है। बीमार हो गई तो माँ के पास बैठ के पूछता हूं, माँ पैर दबा दूं क्या, माँ ये कर दूं क्या। और आज इसको शायद मेरे हिसाब से इतनी खुशी हो रही है कि आज मेरे बेटे ने मुझे बुला के फक्र से मेरी माँ कहा, ये मेरी माँ है बेटा, ये मेरी माँ है, इसने मुझे जन्म दिया है, इसने संघर्ष किया बेटा, पूरी जिंदगी हमें कामयाब करने के लिए लगा दी। और दुनिया ये कहती थी कि लाली भाई क्या तेरा बेटा कामयाब, तेरा बेटा नौकरी लग जाएगा, और मेरी माँ कहती थी कि भले ही नौकरी नहीं लगी लेकिन मैं तो अपने बेटे को पढ़ाऊंगी। तो बेटा ये है मेरी माँ, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, फक्र है। पिताजी मेरे आए नहीं है, आते तो मैं जरूर आपको उनसे रूबरू कराता, वो जानते हैं सब उनको, और इतनी ईमानदारी और सच्चाई से मेरी माँ ने मेहनत की है। तो जिस माँ की ईमानदारी और सच्चाई जिस बेटे के साथ, तो उसको कोई असफल नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी माँ ने जो है ना पूरा घर संभाला बेटा, पूरा घर संभाला। पिताजी लकड़ियां काटा करते थे, माँ ने जो है ना पूरे संस्कार मुझे मेरी माँ ने दिए हैं, और मुझे गर्व अपनी माँ पर कि मैं इस माँ का बेटा हूं। भले ही अनपढ़ है, इसको पढ़ना नहीं आता है, भले ही गांव की जो है ना गरीबी से ये निकली है, भले ही बात से सुखी है कि इसके बेटे सफल है। और सफलता बेटा, अब सफलता की दास्तान मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपको मैं कई बार कहता हूं कि रात को वो पैरों में दर्द होने से या नींद नहीं आने से कर रहा थे बेटा, जब वो कर रहा था तो मैं रोने लग जाता। मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मुझे दिखाना है मेरे जीवन पे, अगर मैं इस दुनिया में आया और मेरी माँ को या मेरे पिताजी मेरी वजह से दुखी है, तो मुझे जीने का कोई यकीन नहीं इस दुनिया में। और बेटा वो जो कर रहा है उसने मेरे अंदर क्रूरता भरी, और उस क्रूरता के परिणाम है कि आज इतने बच्चे मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अरे आप 5 आदमियों को बैठा के आप ये कहते कि मेरी बात सुन लीजिए, आपके लात मार के चले जाए,
माता पिता का बेटा पूरा वो है कि आज मैं तो वो जो उनका कर रहा था उससे मेरे अंदर क्रूरता आ गई और दिमाग में एक ऐसी बैठ गई मैं इस दुनिया में सफल होऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, रात को पढ़ना पड़े, दिन को पढ़ना पड़े, चाहे मुझे और मेरे भाई को पूरे राजस्थान के चक्कर लगाना पड़े, मोटरसाइकिल में घूमना पड़े, लेकिन मुझे सफल होना है, किसी भी कीमत पे सफल होना है, चाहे ना रखा, मुझे जिंदगी में आगे निकलना है और अपनी क्षमताओं को पहचानना, यार ऐसे नहीं है, वो नहीं है। और मैं आपको शायद जो बच्चे मुझे बहुत सारे सिखाते हैं, कोई माइकल खड़ा होकर ये नहीं कह सकता गुरुजी आप वहां गलत थे। अरे और एक बार मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं मुझे, हे प्रभु मुझे सफल कर दो। उदाहरण देता कई बार देता हूं क्लास में, आपने कहा भगवान मुझे मजबूत शरीर दे दे, मुझे मसल्स दे दे, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊं, तो भगवान पता है क्या करता है, सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप क्या करेंगे उससे बचने के लिए, उससे पीटने के लिए डेली मसल्स अपनी मजबूत कर लेंगे। आपने भगवान से मांगा शरीर, भगवान ने माध्यम कर दिया उस आपके दुश्मन को और आपको मिल गया मजबूत शरीर। तो मैंने जो भी कष्ट या पीड़ा आई, जो भी लोगों ने उपहास किया, लोगों ने जो भी कोई आरोप लगाया, मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया बेटा, एज ए चैलेंज, और आज आपके सामने उड़ा। इसलिए और सदा बेटा सदा पॉजिटिव सोचता हूं, ये किसी को कोई अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, आज मैं सारी शायद अपनी बढ़ाई कर रहा हूं। हो सकता है किसी बच्चे को मेरे से प्रेरणा मिल जाए, हो सकता है किसी बच्चे की सोई आत्मा जाग जाए और उसको लगे कि यार मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं। शुरुआत की कोचिंग बेटा हरी जी मेरे स्टूडेंट रहे, पहला ही बेस था, कई बार कहता रहता हूं इस बात को, और एक जुनून था, मतलब भाई जिसका जुनून तो शुरू से रहा बेटा, खेलूंगा मस्त खेलूंगा, सबसे बढ़िया खेलूंगा, डांस करूंगा सबसे बढ़िया डांस करूंगा, हालांकि अपनी होता है थोड़ा पेट इस तरह से होगी, लेकिन फर्स्ट नंबर पे रहूंगा, फर्स्ट नंबर पे रहूंगा, कोई दुनिया की ताकत चैलेंज कर ही नहीं सकती, कोई नंबर 1 पे रहूंगा। और कोचिंग क्लासेस जब शुरू की, पता नहीं क्या पढ़ाने में मुझे लगा शायद, देखिए कैरियर कोई भी हो, और आप नौकरी कर रहे हैं, आप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, आप चमड़े की दुकान, और इससे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी बेच को पढ़ा रहा हूँ, बेच ए को पढ़ा रहा हूँ, बेच बी को पढ़ा रहा हूँ, बेच सी को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी मस्ती में अपनी धुन में पढ़ाता हूँ और आपको पता है एंजॉय करता हूँ, पढ़ाई को बेटा सदा एंजॉय किया है, और शायद यही कारण है कि आंशिक रूप से सफल हूँ। आप याद कीजिए, आपने कोई काम किया हो, आपको कोई अच्छी चीज लगी हो और आपको लगा कि ये चीज मुझे आनंद दे सकती है, बेटा तुरंत उसको अपना लेना, हो सकता है आप उसमें सफल हो जाए। और अगर किसी काम को आप बोरियत से कर रहे हैं, आज मुझे कोई ये कहते कि दुकान पर बैठ के आपको सामान बेचना है, तो मैं कहूंगा भाई जूते मार ले, दुकान मेरे से नहीं चलेगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट दुकान में नहीं है, मेरा तो इंटरेस्ट है बच्चों के साथ, बच्चों के बीच, और बच्चों में ही रह के बच्चों के साथ ही एंजॉय करना शुरू से यही रहा है, और इसीलिए शायद आंशिक रूप से सफलता मिल गई। अब बात करता हूं आप कहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप इस दुनिया में। आप बेटा वो सब कुछ कर सकते हैं जो इस काले सिर के आदमी ने किया है। आप चाहे कि मुझे राष्ट्रपति बनना है, मैं बन के दिखाऊंगा, बन सकते हैं। और एक तो मैंने बार बार यही कहता हूं, किसी भी चीज को यूं मत समझो कि मैं नहीं कर सकता। आप अपने आप को आसान है। आप सोचिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता रहता हूं, आपको लगा कि मुझे सुबह 4:30 बजे उठ के पढ़ना है या व्यायाम करना है, और आपने आज पक्का सोच लिया, अलार्म भी लगा ली, आप सो गए, सोने के बाद में थोड़ा सा ही आपने इतना सा कहा सुबह तो नहीं उठ पाऊंगा, सारे शरीर की सारी जो व्यवस्था है उसने कहा कि हाँ नहीं उठ पाएगा, तू नहीं उठ पाएगा, पक्का नहीं उठ पाएगा, मैं कह रहा हूं नहीं उठ पाएगा, बिल्कुल नहीं उठ पाएगा। और अब देखिए दिमाग कैसे बहाने लाएगा उसके पक्ष में, किसके पक्ष में, कि तू नहीं उठ पाएगा। बोला रे तू पहले भी तो 2-4 बार ऐसा कर चुका है, तू नहीं उठ पाया था। बोला तूने जो है ना कई बार कोशिश कर ली, लेकिन क्या फायदा हुआ, 3 दिन करके फिर तूने वो काम छोड़ दिया। नहीं, अब आपने इसी का दूसरा लीजिए, दिमाग ने 1000 बहाने बता दिए कि आप क्यों नहीं उठ सकते, लेकिन इसका उल्टा कीजिए आप, 12 बज गया, 1 बज गया, वो कोई नहीं यार उठ लूंगा, 4:30 उठना है, बहुत है 3 घंटे की, तो अंदर से आवाज आएगी नहीं उठ पाएगा रे, बिल्कुल नहीं उठ पाएगा, मैं बता रहा हूँ। और फिर क्या हुआ, उठ लूंगा, बहुत आसान है उठना, पहले भी तो मैं है ना उठाऊं, कोई दिक्कत नहीं है कि उठ लूंगा। आपने अगर 3 बार कह दिया कि मैं उठ लूंगा, आसान है काम, तो हो जाएगा। फिर वही दिमाग 10 बहाने वो लाके दे देगा जो ये साबित कर देगा कि तू उठ सकता है। देखो क्या कहेगा दिमाग ये कहेगा क्या दिक्कत है उठने में, तूने पहले से 4 बजे कई बार ट्रेन पकड़ी, क्या दिक्कत आ रही है, और दिन में तेरे को नींद आने वाली कोई नहीं, 2 बार साफ ही लेना, उठ सकता है तू। तो वही दिमाग, वही बॉडी बेटा आपके लिए सकारात्मक बढ़ जाएगी, अंग रोम आपको सफल करने
करने के लिए लग जाएगा। इसीलिए कोई भी काम चालू करो 3 बार बोल लीजिए आसान है मैं कर सकता हूँ, वो कोई नहीं मैं कर सकता हूँ। वो प्रोग्राम ले लो, प्रोग्राम दिन में 4 बजे कर रहे थे, किसी को बुलाया नहीं, किसी को तैयारी नहीं कराई, लेकिन मुझे पता था प्रोग्राम सफल होगा और आपने देख लिया भैया। अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो बेटा बहुत बाकी, लेकिन दिमाग में था कि सफल होगा, लेकिन आपने झलक देख ली। हालांकि किसी एक व्यक्ति का इसमें योगदान नहीं रहा, बहुत सारे 2 छोटी-छोटी बच्चियां बार-बार जो है ना अपना प्रोग्राम दे रही है, बाहर से जो है ना ग्रुप आया हुआ है वो प्रोग्राम दे रहा है। बलराम जी, हरमेंद्र सर, मुकेश सर, सबने, राजकुमार सबने पूरी बचपन में बेटा उसकी जो है ना एक छोटी सी रस्सी डाल देते हैं। अब वो रस्सी छोटी होती है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो ज्यादा ही वजन भारी होती है, उसको तोड़ नहीं पाता बेटा। अब वो हाथी, धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा हाथी बन जाता है और उसी रस्सी को वो तोड़ नहीं पाता है। क्यों? दिमाग में बैठ गया मैं नहीं तोड़ सकता इसको, मैंने पहले तो ट्राई की थी, नहीं तोड़ पाऊंगा। अरे उसके तो ये जो जंजीर है, साकड़ जो कहते हैं, अगर 1000 साकड़ भी हाथी के डाल दी जाए ना तो हाथी में इतना ताकत होता है कि 1000 साकड़ अगर उठा ले तो यूं तोड़ लेगा नहीं, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई मैं नहीं तोड़ सकता बचपन से, और वास्तव में उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। ये बेटा ये सेम केस आपके साथ है, सीधा भी आप कर लेंगे, अंदर से आपके 2-3 दिन बाद शुरू में आवाज आपकी भी आएगी, अरे बावड़े तू कैसे कर पाएगा, तूने तो कुछ ही नहीं किया आज की जिंदगी में, तो दुनिया का सबसे कमजोर है। लेकिन धीरे धीरे वास्तव में, और अब की बात तो वाकई में आपका बेटा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इस बार का जो बैच है वो शायद मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ बैच है, मैं आपको वास्तव में सतत नमन करता हूँ। तरीके से साथ साथ बोलते रहते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। तो कईयों ने तो अपनी क्षमताओं को पहचान लिया, कई तो हाथी बन गए, उनको पता लग गया कि मैं जंजीरों को तोड़ सकता हूँ, मैं कमजोर नहीं रहा, अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो यही कहानी बेटा आपके साथ है, आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए, फालतू की चीजों में ध्यान मत लगाइए, पूरी एनर्जी अपने लक्ष्य में लगा दीजिए, क्योंकि दुनिया में सब कुछ जो है बेटा आपके कैरियर के पीछे ही है। आपने सोच लिया मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे जो है ना सफल होना है जिंदगी में, मुझे तो जो है ना वो काम करना है, मुझे तो करो अपनी जो है ना ससुराल जाना है, मुझे तो ये करना है, उसके के पैर दबाने हैं। मैं कोई बच्चे ये सोच ले तो बेटा उसका जीवन भी वो पैर दबाने में निकल जाता है, पूरी जिंदगी जो है ना वो रोटी से लेके गोबर के बीच में सारी कहानी उसकी खत्म हो जाती है। और किसी ने ठान लिया कि नहीं मेरा तो, मुझे तो भगवान ने जो देना था वो दे दिया, मैं तो पूरा आदमी हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी है नहीं, अब कोई और चीज मेरे को मिलने वाली नहीं है, अब तो मैं जो है इससे ही दुनिया में सफल होऊंगा, लंबा हूँ, छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, पीला हूँ, जैसा भी हूँ, इसी के साथ मुझे सफल होना है। तो आप दुनिया के सफल व्यक्ति है आपने, क्योंकि और कुछ नहीं आना बेटा, आप जैसे हैं और दुनिया में आपसे बड़ा, बताइए सबसे बड़ा मित्र आपका कौन है? आप स्वयं है बेटा, दुनिया में आपसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं है। अरे सबसे बड़े आप हैं, सबसे बड़े खुद आप, आपने खुद को अगर योग्य बना लिया, खुद को ताकतवर बना लिया तो आप दुनिया के शेर है बेटा, आपको दुनिया हरा नहीं सकती। फिर आपने अपने आप को योग्य कर लिया तो आप ही कमजोर रहेंगे, आप ही कमजोर रहेंगे तो सारी कहानी आपकी खत्म है बेटा, सारी संसार, आपका संसार तो आप खुद ही है, आप सफल, आपका संसार सफल। बाकी 2 नंबर पे आते बेटा परिवार, माता पिता 2 नंबर पे। पहले अपने आप को योग्य कीजिए, अपने आप को सफल बनाइए, फिर देखिए दुनिया कितनी शानदार है। योग्यता की बात करें तो एक छोटा सा उदाहरण इसका और है, एक चील का अंडे का भी सुनाया करता हूं मैं। चील का अंडा जो है ना वो मुर्गी के अंडों में आके मिल गया, मुर्गी के साथ दूसरों के साथ वो भी, उसका भी जो है चील का बच्चा भी बाहर आया और वो मुर्गी के साथ लेकिन मुर्गी जैसे हो गया। एक दिन बड़ा हो गया, एक दिन एक चील दिखी उसको, बोला ये, एक मुर्गी को पूछा, बड़ी मुर्गी को बोला ये ऊपर क्या उड़ रहा है? ओए तू हाथी है, ओए तेरे लिए जंजीर ये श्रृंखला या साकड़ तेरे लिए क्या मायने रखती है? मैं हाथी हूं, वो मैं कह रहा हूं पूरे घर को ले जाएगा, उस पूरे मकान को उठा ले जाएगा क्योंकि उसमें इतनी ताकत है। अरे हाथी में बहुत ताकत होती है, लेकिन उठाओ को पहचाना ही नहीं और वो असफल। इसलिए पहचानिए अपने आप को। एक सदा बेटा महात्मा गांधी जी कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, नहीं तो इसके बारे में थोड़ा गांधी जी से असहमत हूं। आप गांधी जी से असहमत होने के लिए हो सकता है कांग्रेस गवर्नमेंट जो है ना मेरे ऊपर कोई धारा भी लगाते, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पे कोई खड़ा होकर ये कहते हैं कि मैं गांधी जी से असहमत हूं तो उसकी सजा तो फाइनल है। अब देखिए मैं क्यों असहमत हूं, क्योंकि अब मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लिया, प्लीज अपनी आंखें बंद कर ले और सीधे बैठ जाए। आप अपनी माँ को याद नहीं करें, प्लीज कोई भी अपनी माँ को याद नहीं करेगा, जिसने भी आंखें बंद कर रखी है अपनी माँ को याद नहीं करेगा। शायद देखिए आपको माँ नजर आ रही है, प्लीज कोई अपनी माँ को नहीं देखेगा,
क्या आपको अपनी माँ दिखी? नहीं साहब, नहीं दिखी। किस किस को दिखी? भाई मैं तो मना कर रहा हूं आप अपनी माँ को नहीं देखे, फिर भी आपने अपनी माँ को देखा, इसका मतलब आप तो अच्छे इंसान नहीं है। फिर चलो एक दूसरी ट्राई मारते हैं। आप में से आगे बंद, आगे बंद, प्लीज प्लीज। एक चलो गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी ने कहा बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। अब पूरा तो दिमाग में पूरे का चित्र बन गया, बन गया क्या? मत मत का तो चित्र ही नहीं बनता, लेकिन मत का चित्र बनाओ, कोई दिमाग बनाओ मत। अरे बन रहा है क्या? तो देखो का बनता है क्या? हाँ देखो का बनता है। मैं किसी को देख रहा हूं, किसको देख रहा हूं? पूरा। मत तो बड़ी नहीं रहा, देखो तो कहानी क्या होगी? पूरा देखो, मत का चित्र नहीं बन रहा। अरे पूरा शब्द अगर आपने बोला तो ये नेगेटिव एनर्जी बेटा, ये ऋणात्मक ऊर्जा है, ये आपको गंदी चीज की तरफ ले गई, बुरी चीज की तरफ ले गई। बुरा मत सोचो, 100% और तो बुरे के बारे में सोचेगा, क्योंकि मत का चित्र नहीं बनता ना। तो सारी कहानी इसी पर है बेटा, पूरी कहानी इसी पर है कि मत का, इसको नहीं देखना। गांधी जी ने मना किया इसको नहीं देखना, बुरा मत सोचो, ये बुरी बात है, इसको सोचना भी नहीं अपने को। ये बुरी बात है लेकिन इसको सोचना नहीं अपने को। तो क्या ये बदल सकता था गांधी जी का नारा? बताइए क्या हो सकता था? ये अच्छा सोचो, अच्छा देखो। अब मैंने कहा अच्छा, तो बताओ कैसी एनर्जी मिली आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज का चित्र बना? भगवान जैसी कोई चीज आपके सामने आई, विद्या जैसी कोई चीज, किताब जैसी कोई चीज आई, तो होना यही चाहिए। तो बेटा इस तरह से जो है ना, सदा आप अच्छी सोच रखें और केवल अपने कैरियर के बारे में सोचे, क्योंकि सारी दुनिया की सारी जो ताकतें हैं वो आपके साथ जुड़ी हुई है, यदि आप दुनिया के उगते हुए सूरज हैं तो। और सारी दुनिया की ताकतें, सारे दुनिया के रिश्ते आपसे खत्म है यदि आप डूबते हुए। हमेशा पॉजिटिव सोचे, मस्त रहे जिंदगी में, कभी टेंशन नहीं ले। अरे आप अगर सच्चे हैं, आप अगर अपनी जगह खड़े हैं, आप अगर अच्छे हैं, आप में कोई गलती नहीं है, आप चरित्रहीन नहीं है, आपके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कुछ नहीं कर सकता कोई।